क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो क्या है, डायग्नोसिस पार्ट है। डायग्नोसिस के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है, एक्स वाई जेड जो भी प्रॉब्लम है, हम उसको डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस करने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं। राइट? आप लोग कैसे करते हैं? यस, टेल मी। टंग डायग्नोसिस, एक्यूपंक्चर के अंदर जो चीजें हैं वो क्या है कि जब भी पेशेंट आता है सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसकी केस हिस्ट्री लेते हैं। केस हिस्ट्री लेने के बाद जो भी पेशेंट लेके आता, फॉर एग्जांपल लो बैक पेन है, नी पेन है, शोल्डर पेन है, सर्वाइकल पेन है, या और भी कोई भी प्रॉब्लम लेकर आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, ट्रेडिशनल डायग्नोसिस करते हैं, जिसमें टंग और पल्स और फेस, नेल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको राइट वे बताती है कि पेशेंट को ये जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है। तो आज हम लोग टंग डायग्नोसिस के बारे में सीखेंगे, कुछ नई चीज़ें, या हो सकता है आपने पहले से सुना हुआ हो, जानते हो, या बिल्कुल नहीं जानते हो। राइट? टंग डायग्नोसिस एक ऐसा मेथड है, बहुत इजीली आप पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। पेशेंट जब आपके क्लिनिक में आता है, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे लो बैक पेन के लिए वो आता है, राइट? लेकिन आपने उसके टंग को देखा, टंग के थ्रू उसके डायग्नोस किया, तो उसमें आपको रूट कॉज मिलेगा। वो क्या है, आगे इस चीज को हम लोग सीखेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है कि पेशेंट को डायग्नोस करने के साथ साथ एग्जामिनेशन जो हम करते हैं टंग का, तो उसके अंदर कुछ चीजें ट्रू दिखती है और कुछ चीजें फॉल्स दिखती है। फॉल्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई अभी आपके क्लिनिक में आने से पहले कॉफी पी कर आया, चाय पी कर आया, कोई पेशेंट है पान खा के आ रहा है, स्मोक करके आ रहा है, गुटखा वगैरह, या कोई जूस पी कर आ रहा है, तो उस टंग के ऊपर जो लेयर्स होती है, जो कोटिंग होती है, वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये फॉल्स हो जाती है। दूसरी तरह कि आप अगर लाइट में जो देखते हैं वो कौन से रिलायबल है, उसके अंदर कौन सी लाइट उसके अंदर बेटर होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में अगर हमको ये नहीं मालूम है तो भी पेशेंट की टंग को हम प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग इन चीजों पे देखेंगे कि प्रॉपर लाइटनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है कैंसेल्ड लाइट आती है और एक फ्लोरेसेंट लाइट होती है। कैंसेल्ड लाइट इज ए बेटर देन फ्लोरेसेंट लाइट, उसके बावजूद भी स्ट्रॉन्ग लाइट एंड वीक लाइट। तो स्ट्रॉन्ग लाइट फिर उसके बाद आता फुल स्पेक्ट्रम लाइट जो होती है, इनके अंदर टंग को, अभी जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं, राइट? आपने अपने मोबाइल से, अब जनरल क्या होता है कि क्लिनिक में अब वो टॉर्च नहीं होता, मोबाइल होता है, जैसे आपने इसको ऑन किया, इस लाइट को ऑन करके टंग के ऊपर लेकर गए, तो इसकी लाइट से
और विदाउट लाइट आप दोनों एग्जामिनेशन करेंगे तो टंग के टेक्सचर में, कलर में, शाइनिंग में फर्क आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको अगर प्रॉपर लाइट के बारे में नॉलेज नहीं है तो क्या होगा, वो आपकी फॉल्स और रॉन्ग डायग्नोसिस हो जाएगी। आप में से कभी किसी ने कोई भी पेशेंट का टंग को डायग्नोस किया हुआ है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। कभी ऐसा हुआ कि आपने डायग्नोसिस किया हो और उसके बाद जो ट्रीटमेंट आपने दिया वो पेशेंट को प्रॉब्लम और इंक्रीज हुई? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। ओके, ठीक। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा और आपका और बताऊंगा भी। टंग को जब पेशेंट एक्सटेंड करता है तो कितना निकालना चाहिए? एक नॉर्मल पेशेंट की टंग, जो एक पेशेंट की जो नॉर्मल टंग एक्सटेंड करते निकालते हैं, अगर आपको डायग्नोस करना है और पेशेंट को आपने बोला थोड़ा और टंग बाहर निकालिए, तो अगर फोर्सिबली वो टंग को बाहर निकालता है तो उसके शेप में चेंजेस हो जाता है और उसका जो कलर होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। 10 to 15 सेकेंड के बाद टंग का कलर ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में टंग डायग्नोसिस में जब आप देखते हैं तो 10 to 15 सेकेंड एक मरतबा में आप करेंगे। इसके अंदर 5 चीजें हम लोग टंग के अंदर डायग्नोस करते हैं। आप जब भी पेशेंट के टंग को देखें, एग्जामिन करें, तो उसके अंदर आप अपने जो केस हिस्ट्री आप बनाते हैं उसके अंदर नोट करते चले जाए। वो 5 चीजें क्या हैं, पहले उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। वो 5 चीजें ये आपकी स्क्रीन पे है: स्प्रिट, कलर, शेप, कोटिंग एंड मॉइस्चर। तो जैसे ही पेशेंट अपने टंग को एक्सटेंड करता है तो सबसे पहले हमको एग्जामिन करना है होल टंग के बारे में, पेशेंट की टंग की स्प्लिट को देखना है। सेकंड, इसके कलर को देखना है। थर्ड, इसके शेप को देखना है। फोर्थ, कोटिंग एंड फिफ्थ इज ए मॉइस्चर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्प्लिट? हेलो, एनीवन? क्या बता सकते कि स्प्लिट क्या होती है? आप में से कोई भी? हेलो, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी सर। अगर कोई, मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन करूं व्हाट इज ए स्प्लिट, ये स्प्लिट क्या होती है? जो मैम बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है। स्प्लिट को मैं बता देता हूं। यहाँ पे जब एग्जामिन करते हैं तो पूरे फुल इंटायर टंग को देखते हैं, फ्रॉम टिप टू रूट। होल टंग को हम देखते हैं। होल टंग को देखने के बाद टंग ऐसी दिखनी चाहिए, इट शुड बी द फ्रेश। इट शुड बी द फ्रेश, जैसे आपकी स्क्रीन पे यहां पे दिख रहा है, इट शुड बी द फ्रेश। अगर टंग की स्प्लिट प्रॉपर है, राइट, तो वो पेशेंट को जितनी भी क्रॉनिक डिजीज क्यों ना हो
वो अगर ये बोलता है कि 2 साल से 3 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है, टंग की स्प्लिट अगर प्रॉपर है, बेटर है, वो पेशेंट की रिकवरी बहुत ही फास्ट होगी। दूसरा पेशेंट आपके पास आया और उसने बताया कि मुझे लो बैक पेन हो रहा है, 1 महीने से हो रहा है, 1 मंथ से हो रहा है या 2 मंथ से हो रहा है। तो एक तरफ आप कंपेयर करते हैं कि कोई पेशेंट बोल रहा है 2 to 3 ईयर और कोई पेशेंट बोल रहा है 2 to 3 मंथ, तो माइंड के अंदर ये बात आती है कि जो 2 to 3 ईयर जो बोल रहा है वो तो इसका मतलब बहुत ही क्रॉनिक डिजीज है, इसकी रिकवरी बहुत ही स्लो होगी, और जो 2 to 3 मंथ है उसकी रिकवरी बहुत ही फास्ट होगी। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ टंग पे भी होता है कि अगर उसकी स्प्लिट, टंग की स्प्लिट, होल स्प्लिट अगर वो फ्रेश दिखती है, अब फ्रेश में क्या क्या चीजें दिखती है वो आगे देखेंगे। फ्रेश दिखती है, टंग का कलर क्या है, कैसा है, अगर वो चीजें प्रॉपर दिखता है, शेप नॉर्मल दिखती है, कोटिंग नॉर्मल दिखती है, मॉइस्चर नॉर्मल दिखता है, तो वो पेशेंट की रिकवरी अब बहुत ही फास्ट होगी, उसको बहुत जल्दी रिकवरी होगी। लेकिन ये सारी जो 5 चीजें आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे 2 to 3 मंथ से ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसकी स्प्लिट प्रॉपर नहीं है, उसका कलर या तो रेड ज्यादा है या तो पेलनेस ज्यादा है, उसकी शेप नॉर्मल से एबनॉर्मल है, कोटिंग या अब्सेंस है या बहुत ज्यादा थिक कोटिंग है, मॉइस्चर या तो टंग बिल्कुल ड्राई है या तो ओवर मॉइस्चर, ओवर वेट है, तो ऐसे में पेशेंट की रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाती है। और उसके अंदर यह बताता है कि पेशेंट के बॉडी के अंदर किस चीज की डिफिशियंसी हुई है। और हम पेशेंट जब आपके पास आता है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई हाई ब्लड प्रेशर का है, कोई थायराइड का पेशेंट है, एंटीबायोटिक ले रहा है या कोई डायबिटिक का ले रहा है, यानी कोई भी मेडिसिन ले रहा है, तो उसका भी इफेक्ट टंग के ऊपर दिखता है। तो केस हिस्ट्री के अंदर आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये जो टंग में और केस हिस्ट्री में इसको कोरिलेट करके आपका डायग्नोसिस बनता है। तो हमेशा ये 5 चीजें एग्जामिनेशन में हमेशा ध्यान रखेंगे। इसमें अगर आपकी मास्टरी है तो आप पेशेंट को बहुत जल्दी, तो स्प्लिट को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कलर पे आते हैं। व्हाट इज द स्प्लिट? सी देयर इज 2 टंग ऑन योर स्क्रीन। यहां पे दिस इज 1 नंबर, this is a 1 number or this is a 2 number, right? अभी 1 नंबर और 2 नंबर में टंग में क्या आपको फर्क दिख रहा है? नंबर के टंग है वो फ्रेश है और वो हेल्दी है, उसकी स्पिरिट ठीक है। जो सेकेंड नंबर टंग है उसमें कोटिंग हुई पड़ी है, क्रैक भी है। और अब यहाँ पे जैसे भी आपने देखा कि पिक नंबर 1 में टंग बिल्कुल फ्रेश दिख रही है, पिक नंबर 2 के अंदर जो टंग दिख रही है वो डर्टी दिख रही है। यहाँ पे पिक नंबर 1 में आपको टंग के अंदर रेडनेस और पेलनेस प्रॉपर दिख रही है, इस टंग के अंदर पेलनेस ज्यादा दिख रही है, रेडनेस कम दिख रही है। पिक नंबर 1 में आपको टंग के अंदर लाइट मॉइस्चर दिख रहा है, पिक नंबर 2 में आपको थोड़ा थिक कोटिंग लाइट दिख रही है, व्हाइट दिख रही है, और पिक नंबर 2 में जो कोटिंग है वो थोड़ा थिक दिख रही है। फिर पिक नंबर 1 में आप ये देखिए एक लाइट मॉइस्चर दिख रहा है, पिक नंबर 2 में टंग ड्राई दिख रही है। अब ये पिक नंबर 1 का पेशेंट है, इसने बताया कि आई हैव अ प्रॉब्लम विद 2 to 3 मंथ। पिक नंबर 2 का पेशेंट बता रहा है पिक नंबर 1 का पेशेंट बता रहा है आई हैव अ प्रॉब्लम 2 to 3 years, और
पिक नंबर 2 का पेशेंट बता रहा है आई हैव अ प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम बट 2 to 3 मंथ। तो ऐसे में रिकवरी किसकी फास्ट होगी? हेलो, ऐसे में किस पेशेंट की रिकवरी फास्ट होगी? यस, एनीवन, यू कैन गेस। ये जो पेशेंट है 1 नंबर का, ये बता रहा है प्रॉब्लम 2 to 3 years, राइट? 2 to 3 years। और ये जो पिक नंबर ये 2 बता रहा है, ये बता रहा है 2 to 3 month। ऐसे में किस आप मैसेज मत कीजिए, बात कीजिए, मजा आएगी। देखिए, वेबिनार का मतलब ये नहीं कि हम आपको बोले, हम सिर्फ बोले और आप सुने। इंटरेक्शन करेंगे तो मजा आती है। तो पिक नंबर में 2 to 3 years से प्रॉब्लम है, पिक नंबर 2 में 2 to 3 month में। तो रिकवरी किसकी फास्ट होगी? एनीवन? आप में से कोई बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नहीं अगर है तो मैं आपको बताता हूं। यहां पे आपको पिक नंबर 1 में दिख रहा है 2 to 3 years, और सेम प्रॉब्लम दूसरे पेशेंट में दिख रही है 2 to 3 month। तो माइंड के अंदर ये बातें आती है, जैसे मैंने अभी बोला कि माइंड में ये बातें आती है कि अभी इसको 2 से 3 महीना, ये तो अभी एक्यूट केस है, इसकी तो रिकवरी बहुत ही फास्ट होगी, और ये 2 to 3 year इसकी रिकवरी थोड़ी स्लो होगी। लेकिन यहाँ पे टंग जो आपने दोनों को एग्जामिन किया, तो अभी यहाँ पे पिक नंबर 1 में यहाँ पे आपको पेशेंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि पेशेंट में स्प्रिट इज ए गुड, कलर is also red pale, shape is a normal, coating is also white thin coating and the moisture is a little moisture। पिक नंबर 2 में दिख रहा है कि स्प्रिट इज नॉट गुड, क्योंकि ये डर्टी टंग दिख रही है, कोटिंग इसकी डर्टी दिख रही है। सेकंड, इसका जो कलर है इसमें रेडनेस कम होगी, पेलनेस ज्यादा दिख रही है। थर्ड, नॉर्मल से ये शेप इज नॉर्मल, लेकिन थोड़ा यहाँ पे कट्स दिख रहे हैं। कोटिंग थिक कोटिंग है, और मॉइस्चर की जगह पे यह ड्राई दिख रही है। एक्यूपंक्चर सेज द ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज वो ये बताती है कि यहाँ पर जब आप ये देखते हैं कि टंग की जो विटेलिटी अगर इज नॉट गुड, तो ऐसे में पेशेंट की रिकवरी बहुत ही स्लो होती है। और अगर टंग की स्प्रिट गुड है, तो ऐसे में वो क्रॉनिक, कितनी भी क्रॉनिक क्यों ना डिजीज हो, उसकी रिकवरी बहुत ही फास्ट होगी। जिसको मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा था कि अभी यहाँ पे जो हम विटिलिटी की बात जब करते हैं, तो जब विटिलिटी को देखते हैं तो विटिलिटी ये डिस्क्राइब क्या करता है, वाइटल कलर के क्या करता है, टंग ऑफ द लाइफ, टंग विद द डार्क एंड विदर अपीयर्स, टंग ऑफ द डेथ। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पेशेंट, ये वर्ड वाइज इसका मीनिंग नहीं, एक प्रोवर्ब कहा गया कि अगर विटिलिटी गुड दिख रही है तो वो पेशेंट की रिकवरी बहुत ही फास्ट होगी। अगर उसकी डार्क और विदर्ड अपीयर्स है, यानी इसको बोलते हैं टंग ऑफ डेथ, तो ऐसे कंडीशन में वो पेशेंट की रिकवरी बहुत ही स्लो होगी। जब वो आपके पास आया अभी, वो बोलता है हफ्ता 10 दिन से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बहुत होता है। अब उसके बाद हम लोग आगे एडवांस में ये भी पढ़ेंगे। टंग में हम लोग ऊपर से सिर्फ उसके कलर, कोटिंग, मॉइस्चर को देखते हैं। दिस इज कॉल्ड द वेस्कुलेचर ऑफ टंग। वेस्कुलेचर ऑफ टंग के अंदर क्या होता है कि टंग जब रिसीव करता है ब्लड सप्लाई को, तो लिंगुअल और रेनाइन आर्टरी से होता है। ये कैरोटिड आर्टरी जो हार्ट से ब्रेन को ब्लड लेकर जाती है, उसमें अगर टंग के नीचे यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन आपको दिख रही है, नॉर्मल से एबनॉर्मल, तो ये भी
डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये बेसिक से एडवांस में है। इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है द टंग कलर। जैसे ही आप पेशेंट के टंग को देखेंगे, राइट, पेशेंट के टंग को देखते ही आप उसकी हार्ट की कंडीशन को देख लेंगे। हार्ट की कंडीशन अगर प्रॉपर काम करती है, हार्ट का फंक्शनल एक्टिविटी अगर प्रॉपर है, तो टंग क्या दिखेगी? शुड बी द पेल, रेड एंड फ्रेश। इसको बोला गया कि टंग इज गेट ऑफ हार्ट, यानी टंग को देखते ही आप हार्ट की कंडीशन को देख लेंगे। यहां पे एक डायग्नोसिस मैं आपको बता दूं, इसको आप नोट भी कर लें। पेशेंट का हिकलाना, तुतलाना, क्लियर न बोल पाना, जैसे पेशेंट इस तरह से इसकी जबान लड़खड़ाती है या तुतला के बोलता है, ऐसे में हार्ट के मेरिडियन के कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब मॉडर्न मेडिसिन में इसको स्पीच थेरेपी कहा जाता है। एक्यूपंक्चर में इज आल्सो कॉल्ड द स्पीच थेरेपी, लेकिन स्पीच थेरेपी में आपको स्पीच पर काम करना होगा। तो वहां पे क्या, हार्ट और पेरिकार्डियम के कुछ पॉइंट्स को लिए जाते हैं और जिस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो पेशेंट का हिकलाना, तुतलाना या उसके वॉइस से बोलने से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं बोल पाता, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो ये इंडिकेट करता है कि हार्ट की ची और हार्ट की जो ब्लड ये प्रॉपर काम करता है। जैसे आप टंग को देखते हैं, हार्ट की कंडीशन को प्रॉपर आप फौरन समझ लेंगे कि इसका हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है, ये टाइमली ब्लड की सप्लाई टंग में भी करता है और पूरी बॉडी में कर रहा है। अगर यही चीज रेडनेस और पेलनेस अगर एंड हो जाए, मतलब कि फर्क पड़ जाए, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, या तो रेडनेस कम होगी या तो पेलनेस, यानी वो टंग या तो रेड दिखेगी या तो पेल दिखेगी। अब यहां पे कलर, जो हम लोग कलर पे बात कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जो कंडीशन की बताता है, या तो हॉट और कोल्ड कंडीशन को बताएगा। अगर हीट होगी तो रेडनेस ज्यादा होगी, कोल्ड होगी तो पेलनेस ज्यादा होगी। बॉडी के अंदर यिन और यांग की डिफिशियंसी होती है, ब्लड की डिफिशियंसी होती है, जब ब्लड और फ्लूइड की स्टैग्नेशन होती है, वो भी टंग के ऊपर देखने से पता चल जाता है। उसके बाद नॉर्मल से एबनॉर्मल अगर शेप है तो उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। पेशेंट की टंग देखकर आप ये बता सकते हैं कि बॉडी के अंदर क्या डिफिशियंसी हुई है। तो उसके बाद शेप के अंदर जो चीजें आती हैं कि जब पेशेंट की टंग को आप एग्जामिन करते हैं तो टंग का हिलना, कांपना या टंग का किसी भी एक साइड के अंदर मूव हो जाना, यानी टंग ऐसे दिखला रहा है पेशेंट और टंग डिविएट हो जाती है, यानी वो किसी भी डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट साइड में टंग ऑटोमेटिकली अगर शिफ्ट हो रही है, तो ये बता रहा है बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। शेप में ये इंडिकेट करता है ऑर्गन की कंडीशन को, ची और ब्लड की कंडीशन को बताता है। टंग के अंदर कोटिंग, यहां पे दो कोटिंग पे हम बात करेंगे, एक व्हाइट कोटिंग और एक येलो कोटिंग। व्हाइट कोटिंग ये बताता है बॉडी के अंदर कोल्डनेस बताता है, और येलो कोटिंग जो बताता है बॉडी के अंदर हीट बताता है। क्लियर? व्हाइट कोटिंग क्या बताता है? बॉडी के अंदर कोल्डनेस, और येलो कोटिंग हीट बताता है। अब यहां पे अब्सेंस ऑफ कोटिंग, यानी पेशेंट के टंग को देखेंगे तो उसके ऊपर टंग पर कोई भी कोटिंग नहीं होगी, तो वो क्या बताता है? यिन की डिफिशियंसी बताता है। फिर इसके अंदर लास्ट जो आपका आता है, जो व्हाइट कोटिंग बताया ना, ये कोल्डनेस और येलो कोटिंग हीट।
अब यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल टंग। कहीं कहीं कोटिंग होती है, कहीं कहीं कोटिंग एब्सेंस होती है। तो आगे हम लोग ये मास्टर क्लास के अंदर ये सारी चीजें सीखेंगे, पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है आपके मॉइस्चर। मॉइस्चर में हम लोग जो चीजें जानेंगे, सीखेंगे, वो ये है कि टंग के ऊपर कितना मॉइस्चर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यस, बताइए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन अगर एक्सेस है तो प्रॉब्लम है। if there is excess moisture on the tongue, then हेलो, अगर एक्सेस मॉइस्चर है तो ये 5 चीजें आपको याद रखना है। स्प्रिट, कलर, शेप, कोटिंग एंड मॉइस्चर। ये इन चीजों में अगर कोई भी चीज एबनॉर्मल होती है, राइट, तो ये बताता है हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें डिफिशियंस हुई है। अब यहां पर हम आते हैं कि ये जो वेबिनार का जो मेन इम्पोर्टेंट है कि यहां पर आज हम लोग इसको जो देख रहे हैं कि ये मास्टर क्लास ऑफ द पेन मैनेजमेंट। तो मंडे से हमारा पेन मैनेजमेंट पे क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। जिसके अंदर हम एक्यूपंक्चर, मॉक्सिबशन, कपिंग थेरेपी, टंग और पल्स डायग्नोसिस को प्रॉपर सीखेंगे। इसमें जो शेड्यूल होगा मंडे टू फ्राइडे 9 to 10 PM। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। थ्योरी जो क्लासेस होंगी इसकी ऑनलाइन होगी। प्रैक्टिकल के अंदर थ्योरी में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, मेडिकल पार्ट, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। उसके बाद एक्यूपंक्चर के अंदर जो भी चीजें आती हैं, मस्कुलोस्केलेटल में एनाटॉमी ऑफ टिश्यू, बोन, मसल, टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन पार्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह। डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किस कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस कंडीशन में एक्सरसाइज हार्मफुल होती है। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल की है तो उसमें कौन सी करनी है, लंबर की है तो कौन सी करनी है। ये डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं। उसके बाद कंप्लीट जो एक्यूपंक्चर के लॉज हैं, इसमें 12 रेगुलर मेरिडियन है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो सारी चीजें पेन मैनेजमेंट में क्या आपको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है उसके बारे में होगा। पूरा करने के बाद जब ये हमारा नवंबर में ये कंप्लीट हो जाएगा तो दिसंबर में हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 7 डेज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आप आएंगे, आपको हाथ पकड़ के आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी। यहाँ पे लोकेशन कैसे लोकेट किया जाता है, निडल को कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने और सीखने को मिलेगी।
यस, लास्ट 2 मिनट बचा हुआ है. नाउ इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चन आंसर. यस प्लीज. हेलो. लास्ट के 2 मिनट में हम आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे. जो भी आपको डाउट्स है या जो कुछ भी पूछना है आप पूछे. आई विल गिव योर आंसर. एनीवन? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? जी पूछे. तो वो तो डैम्पनेस को रिप्रेजेंट करता है ना. जी जो एक्सेस मॉइस्चराइजर होता है, जब ज्यादा टंग पे मॉइस्चराइजर होगा वो डैम्पनेस को बताएगा ना कि इसके अंदर डैम्पनेस है. इसमें देखिए ऐसा है ना कि एक दिन के अंदर टंग को तो हम नहीं सीख सकते. इसकी पूरी 10 से 12 क्लासेस होती हैं. इसके अंदर हर एक एक चीजों को हम सीखते हैं. और इसकी हर एक एक बारीकी को, यानी जब आप मास्टर क्लास को ज्वाइन करेंगे ना तो आपको एक एक चीज की डिटेल को पढ़ाया और बताया जाएगा, जिससे आप पेशेंट को आप जब आपके सामने होगा डायग्नोज करेंगे, उसका प्रॉपर आप ट्रीटमेंट डायग्नोज प्रॉपर होगा तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा. टंग डायग्नोसिस बहुत इजी है, लेकिन शर्त यह है कि उसको आपको उतनी डिटेल के अंदर, जैसे मैंने जो चीजें पढ़ाई उसको धीरे धीरे